रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। पूरे गांव पर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जैसे हवा ने भी चलना छोड़ दिया हो। दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता। उसी गांव के किनारे रहने वाला अविनाश अपनी चारपाई पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। पिछले 7 दिनों से उसे हर रात एक ही सपना दिखाई देता था। सपने में वो खुद को गांव के पुराने श्मशान घाट की ओर जाता देखता, जहां धुएं से घिरी चिताओं के बीच कोई सफेद कपड़ों में खड़ा व्यक्ति उसे धीरे धीरे हाथ के इशारे से बुलाता। उस चेहरे को वो कभी साफ नहीं देख पाता, लेकिन उसकी आवाज हर बार बिल्कुल एक जैसी होती। अविनाश, देर मत कर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सपने से जागने के बाद भी वो आवाज उसके कानों में घंटों गूंजती रहती। पहले उसने इसे सामान्य सपना समझकर अनदेखा किया, लेकिन जब लगातार 7 रातों तक वही सपना, वही आवाज और वही बुलावा आने लगा, तब उसके भीतर डर घर करने लगा। उसने ये बात अपनी मां को बताई, मगर उन्होंने इसे किसी बुरे ग्रह का प्रभाव मानकर मंदिर जाने की सलाह दे दी। गांव के बुजुर्गों ने भी कहा कि रात में श्मशान की दिशा में कभी मत जाना, क्योंकि वहां कभी कभी मृत आत्माएं अपने अधूरे काम पूरे करने के लिए जीवित लोगों को बुलाती है। अविनाश ने उनकी बात सुन तो ली, लेकिन उसके मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था। अगर ये सिर्फ सपना है, तो हर रात ठीक उसी समय वही आवाज क्यों आती है? और सबसे बड़ी बात, वो उसे उसके नाम से कैसे पुकार रही थी? अगली रात उसने तय किया कि इस बार वो सोएगा ही नहीं। उसने कमरे की सारी लाइटें जला दी, चाय बनाकर पी और मोबाइल पर फिल्म देखने लगा ताकि नींद ना आए। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, पूरे घर की बिजली अचानक चली गई। उसी क्षण उसकी खिड़की अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गई। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के बीच उसे दूर कहीं श्मशान की दिशा में हल्की सी नीली रोशनी दिखाई दी। अचानक वही परिचित आवाज फिर सुनाई दी, अविनाश, अब और मत रोक, आ जाओ। इस बार वो सपना नहीं था। उसकी धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे लगा सीना फट जाएगा। उसने तुरंत खिड़की बंद की, लेकिन अगले ही पल दरवाजे पर 3 बार धीमी दस्तक हुई। ठक ठक ठक। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, मगर बाहर कोई नहीं था। जमीन पर सिर्फ गीली राख के पैरों के निशान बने हुए थे, जो घर के आंगन से निकलकर सीधे श्मशान की तरफ जा रहे थे। उन निशानों से हल्की हल्की जलने की गंध उठ रही थी। उसने हिम्मत करके उन पर पानी डाला, लेकिन राख गायब होने के बजाय और गहरी काली हो गई। उस रात उसने किसी तरह सुबह होने का इंतजार किया, लेकिन उसके मन में अब यह डर बैठ चुका था कि जो उसे बुला रहा है वो सिर्फ उसके सपनों तक सीमित नहीं रहा। सुबह होते ही अविनाश गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दामोदर बाबा के पास पहुंचा। बाबा वर्षों से तांत्रिक विद्याओं और गांव के पुराने इतिहास के जानकार माने जाते थे। उन्होंने अविनाश की पूरी बात बिना बीच में टोके सुनी। कुछ देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो पहली बार नहीं है। लगभग 25 साल पहले भी गांव का एक युवक इसी तरह हर रात श्मशान से बुलावा सुनता था। एक दिन वो घर से निकला और फिर कभी वापस नहीं लौटा। लोगों ने उसे बहुत खोजा, लेकिन श्मशान में उसकी सिर्फ चप्पलें मिली थी। उसके बाद से हर 10-12 साल में किसी न किसी को ऐसा बुलावा आता है। यह सुनकर अविनाश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पूछा कि क्या इस बुलावे से बचा जा सकता है। बाबा ने कहा, अगर ये किसी भटकती आत्मा का खेल है तो बचा जा सकता है, लेकिन अगर श्मशान स्वयं किसी को बुला रहा हो तब कोई उपाय नहीं। ये सुनते ही अविनाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। जाते जाते बाबा ने उसे एक पुराना ताबीज दिया और चेतावनी दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, आधी रात के बाद श्मशान की सीमा पार मत करना। लेकिन अविनाश के मन में अब डर से ज्यादा जिज्ञासा पैदा हो चुकी थी। आखिर श्मशान उसे ही क्यों बुला रहा था?
उस रात उसने ताबीज गले में पहन लिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। आधी रात होते ही अचानक ताबीज गर्म होने लगा। पहले हल्की गर्मी महसूस हुई, फिर ऐसा लगा जैसे किसी ने जलता हुआ लोहे का टुकड़ा उसकी गर्दन पर रख दिया हो। वो दर्द से चीख उठा और ताबीज उतारकर फेंक दिया। जैसे ही ताबीज जमीन पर गिरा, कमरे की दीवारों पर काली परछाइयां रेंगने लगी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग बिना शरीर के दीवारों के भीतर चल रहे हों। अचानक कमरे में राख उड़ने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसी राख के बीच एक बूढ़ी औरत का धुंधला चेहरा उभरा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी और होंठ जले हुए थे। उसने कांपती आवाज में कहा, मत जा, जो बुला रहा है वो वापस नहीं आने देगा। इतना कहकर वो चेहरा गायब हो गया। अगले ही पल वही दूसरी आवाज गूंजी, पहले से कहीं अधिक गहरी और भयावह, झूठ मत सुन, तुम्हें आना ही होगा। अविनाश ने पहली बार महसूस किया कि दो अदृश्य शक्तियां उसके लिए संघर्ष कर रही थी। एक उसे बचाना चाहती थी और दूसरी हर हाल में श्मशान तक ले जाना चाहती थी। आखिरकार उसने सच जानने का फैसला कर लिया। आधी रात के बाद वो टॉर्च लेकर अकेला श्मशान की ओर चल पड़ा। रास्ते भर पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के हिल रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, तापमान गिरता गया और सांसों से धुआं निकलने लगा। श्मशान के पास पहुंचते ही उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ बुझी हुई चिताओं की राख चमक रही थी। तभी उसने देखा कि सामने कई धुंधली आकृतियां गोल घेरा बनाकर खड़ी थी। वे सब बिना चेहरों वाले इंसान लग रहे थे। अचानक सभी आकृतियां एक साथ उसकी तरफ मुड़ी। उनके चेहरे नहीं थे, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था कि वे सभी उसे घूर रही है। उसी समय जमीन के नीचे से धीमी आवाज आई, बहुत देर कर दी। राख अपने आप उड़ने लगी और उसके पैरों के नीचे की मिट्टी धंसने लगी। तभी दूर एक पुराना पीपल का पेड़ दिखाई दिया, जिसकी सबसे ऊंची शाखा पर वही सफेद कपड़ों वाला व्यक्ति खड़ा था, जिसे वो सपनों में देखता आया था। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था और वो चेहरा बिल्कुल अविनाश जैसा था। अविनाश की सांस जैसे रुक गई। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो आकृति मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। उसने कहा, मैं वही हूं जो तुम हो सकते थे, या शायद वही हूं जो तुम पहले थे। यह सुनकर अविनाश का सिर चकराने लगा। अचानक उसके सामने अजीब अजीब दृश्य आने लगे। उसने खुद को वर्षों पहले इसी श्मशान में खड़ा देखा। उसने देखा कि एक भयानक आग लगी है, लोग भाग रहे हैं और कोई बच्चा जोर जोर से रो रहा है। फिर उसने देखा कि कोई अज्ञात व्यक्ति उस बच्चे को आग से बचाकर बाहर निकालता है, लेकिन खुद जलती चिता में गिर जाता है। दृश्य खत्म होते ही सफेद आकृति बोली, जिस बच्चे को बचाया गया था वो तुम थे। अविनाश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने तो हमेशा यही जाना था कि उसके माता पिता ने उसे जन्म दिया है। फिर ये रहस्य क्या था? कौन था वो जिसने अपनी जान देकर उसे बचाया? और अगर वो मर चुका था तो आज उसे क्यों बुला रहा था? सफेद आकृति धीरे धीरे उसके सामने उतर आई। अब उसके चेहरे की चमड़ी जगह जगह से जली हुई थी। उसने कहा, तुम्हें सच कभी नहीं बताया गया। उस रात तुम्हारे असली माता पिता की चिता जल रही थी। दुर्घटना में पूरा परिवार खत्म हो गया था। मैं गांव का श्मशान रक्षक था। मैंने तुम्हें आग से निकाल लिया, लेकिन खुद चिता में समा गया। मेरी मृत्यु अधूरी थी, क्योंकि तुम्हारी जान बचाने के बाद भी मुझे अंतिम संस्कार नहीं मिला। मेरा शरीर राख के नीचे दबा रह गया। मेरी आत्मा तब से मुक्त नहीं हो सकी। मैं हर बार तुम्हें बुलाता रहा ताकि तुम मुझे मुक्ति दे सको। अविनाश की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी चारों तरफ खड़ी बाकी आत्माएं जोर जोर से चीखने लगी। उनमें से एक भयावह आवाज आई, झूठ मत मानो, ये तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगा। अचानक पूरा श्मशान कांपने लगा। राख का बवंडर उठा
और सैकड़ों हाथ जमीन से निकलकर अविनाश के पैरों को पकड़ने लगे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करे। अचानक दामोदर बाबा की कही बात उसे याद आई। श्मशान में हर आवाज सच नहीं होती। उसने चारों ओर ध्यान से देखा। तभी उसे पीपल के पीछे आधा दबा हुआ एक पुराना लोहे का संदूक दिखाई दिया। किसी तरह उन राख से बने हाथों से खुद को छुड़ाकर वो वहां पहुंचा। संदूक खोलते ही उसमें कुछ पुराने कपड़े, एक तांबे का लॉकेट और अधजली डायरी मिली। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, यदि ये डायरी किसी जीवित इंसान के हाथ लगे तो जान लेना कि श्मशान का रक्षक अब रक्षक नहीं रहा। उसने वर्षों की अकेली भटकन में अपनी चेतना खो दी है। अब वो मुक्ति नहीं चाहता। वो अपना स्थान लेने के लिए किसी जीवित इंसान की तलाश कर रहा है। ये पढ़ते ही अविनाश के हाथ कांपने लगे। उसने पीछे मुड़कर देखा। सफेद आकृति अब पहले जैसी शांत नहीं थी। उसका चेहरा विकृत हो चुका था, शरीर लंबा होता जा रहा था और उसकी आवाज कई लोगों की आवाजों में बदल गई थी। डायरी मत पढ़ो, बस मेरे पास आ जाओ। अब सच सामने था। बुलावा मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि नए शिकार के लिए था। अविनाश पूरी ताकत से श्मशान के मुख्य द्वार की ओर भागा, लेकिन जितना वह दौड़ता, रास्ता उतना ही लंबा होता जाता। पीछे से वो विकराल आकृति हवा में उड़ती हुई उसकी ओर बढ़ रही थी। पूरा श्मशान राख के समुद्र में बदल चुका था। चारों ओर चीखें, रोने की आवाजें और जलती लकड़ियों की गंध फैली हुई थी। तभी उसकी नजर उसी तांबे के लॉकेट पर पड़ी जो डायरी के साथ मिला था। उसने लॉकेट खोलकर देखा तो उसके भीतर एक छोटा सा मंत्र लिखा था। उसने कांपती आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो मंत्र दोहराता गया, श्मशान की धरती फटने लगी। विकराल आकृति दर्द से चीख उठी। उसके शरीर से निकलता काला धुआं धीरे धीरे राख में बदलने लगा। बाकी भटकती आत्माएं भी एक एक करके धुएं में विलीन होने लगी। कुछ ही क्षणों बाद पूरा श्मशान फिर से शांत हो गया। चारों ओर सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सदियों पुराना कोई अभिशाप टूट चुका हो। अविनाश ने राहत की सांस ली और बिना पीछे देखे गांव की ओर भाग गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि अविनाश जीवित लौट आया है, लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। उसने किसी को भी रात की पूरी घटना नहीं बताई। उसने सिर्फ इतना कहा कि अब श्मशान से किसी को कोई बुलावा नहीं आएगा। कुछ दिनों बाद दामोदर बाबा की भी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई और उनके घर से वही अधजली डायरी गायब मिली। महीनों तक सब कुछ सामान्य रहा। फिर एक दिन गांव में रहने वाले एक 12 साल के लड़के ने अपनी मां से कहा, मां, कल रात एक आदमी मुझे बुला रहा था। उसने कहा कि पीपल के पेड़ के पास आना। यह सुनते ही अविनाश के हाथ से पानी का गिलास गिर पड़ा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो तुरंत श्मशान की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि पुराने पीपल के नीचे किसी ने राख पर उंगली से एक ही वाक्य लिखा था, एक रक्षक चला गया, दूसरे की तलाश जारी है। उसी क्षण पीछे से वही जानी पहचानी ठंडी और धीमी आवाज फिर गूंजी, अविनाश, तुम तो बच गए, लेकिन अब अगला कौन होगा? अविनाश ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा में उड़ती राख थी और दूर जलती हुई एक अकेली चिता जो बिना किसी इंसान के अपने आप धधक रही थी। उस रात के बाद गांव में फिर कभी कोई आधी रात के बाद श्मशान की दिशा में जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर किसी ने ध्यान से सुना तो आज भी कभी कभी हवा के साथ एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, श्मशान का बुलावा। अब तुम्हारी बारी है।